यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं द्वारका सेक्टर 13 डीडीए ग्राउंड दिल्ली की हैं, जहां पिछले 2 सालों के बाद श्री रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन द्वारका सेक्टर 13 डीडीए ग्राउंड दिल्ली में किया गया। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रीत घुमन हेडा, मुख्य संरक्षक राजेश राठी अध्यक्ष और प्रदीप गहलोत उपाध्यक्ष द्वारा श्री रामलीला मंचन के भूमि का पूजन किया गया। नमस्कार दोस्तों, आज इस समय पहुंचे हुए हैं हम द्वारका के सेक्टर 13 रामलीला ग्राउंड में, जहां पर 2020-2021 के बाद 2022 में आज भूमि पूजन हुआ है श्री रामलीला मंचन का। आइए बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता पवन शर्मा जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कैसा प्रतीत होता है कि आज 2 साल के बाद तीसरी साल रामायण का भूमि पूजन हुआ है और जो संस्कार कहीं ना कहीं खत्म हो गए थे 2020 और 21 के कोरोना काल में, लोग डर गए थे, अपने परिवार को छोड़ दिया था और पास नहीं जा रहे थे, क्या इस रामलीला से संस्कार वापस फिर से आएंगे? मुझे लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं, हमारे अंतःकरण से भगवान श्री राम जी कभी जा ही नहीं सकते। कण कण में भगवान श्री राम है और उसके कारण से 2 वर्ष लीला का मंचन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए था, जिसके कारण से कोरोना जैसी महामारी को कहीं एक दूसरे के साथ में लग ना जाए। उनका पालन करते हुए फिर भी भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बनता रहा। हमारे बीच में वहीं पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जय वघार कटारिया जी हमारे बीच पहुँच चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। श्री राम जी का मंदिर जहाँ बन रहा है वहाँ 2021 में भी लीला का मंचन हुआ और 2020 में भी लीला का मंचन हुआ। इसके कारण से मुझे जो केवल इतना ही कहना है कि भगवान श्री राम जी के बिना 130 करोड़ का ये जो भारत है वो रह ही नहीं सकता। जिन मर्यादाओं को लेकर भगवान श्री राम जी ने एक एक घर घर तक जिस प्रकार का संदेश दिया, उन लीलाओं के माध्यम से उनको आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं कि भाई किस प्रकार का एक दूसरे का आचरण होता है, किस प्रकार का व्यवहार होता है और उसकी अनुभूति होती है भगवान श्री राम जी और भरत के उन मिलाप से। और उसके साथ साथ में व्यक्ति अनेक प्रकार की मुसीबतों में जब रहता है, उसके बाद भी जीवन का कैसा संयम रहता है और अपने ही स्वभाव के कारण से वहाँ पर रहने वाला जिसका अपना संबंध भी नहीं है, परिचय भी नहीं है, उनको कैसे जोड़कर, जिसके बारे में कहा जाता था कि जितने भी हमारे देवी देवता हैं जिनके अधीन रहते हैं, यानी रावण जैसा महापराक्रमी जो है, हर वेदों का जो ज्ञाता है, परंतु एक अगर छोटी भूल करते हैं उसका परिणाम किस प्रकार आता है। संपूर्ण जीवन जो है जिस साधना और जिस तपस्या को किया, परंतु नारी पर नारी की तरफ अगर कोई देखता है, ये समाज है, ये हमारा जो विचार है, जिस पद्धति से हम जीते हैं, उसको पूरा करने के लिए भगवान श्री राम जी के माध्यम से समुद्र पर पुल का गठन होना, नील और नल को जिस प्रकार से पत्थरों को उस पर जल के ऊपर तैरता और उसके साथ पुल का निर्माण होना, ये कोई साधारण बात नहीं है। और आज साइंस भी इस बात को स्वीकार करती है कि श्रीलंका और भारत को मिलाने का जो राम सेतु है आज भी विराजमान है। इसके कारण से मैं कह सकता हूँ कि 2 वर्षों का कार्यकाल केवल मंचन नहीं हो पाया, परंतु भगवान श्री राम जी हमारे अंतःकरण में थे। इसी कारण से जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से कहा कि कोई आसपास का जो परिवार है वो ऐसा ना रह जाए किसी कारण से उसको तकलीफ है, एक दूसरे से एक दूसरे को जुड़कर इस प्रकार से भारत ने उस महामारी का मुकाबला किया और दुनिया में पहला ये देश है जिसने वैक्सीन को तैयार किया और दुनिया के देशों तक पहुंचाने का काम किया, ध्यान लगाने का काम किया। ये हनुमान जी का ही प्रताप है कि जिस समय लक्ष्मण मूर्छित हुए तो पूरा का पूरा जो है ना वो पर्वत को ले आए और वैद्य जी को कहा कि जो आपको इसमें से संजीवनी को ढूंढना है, ये मैं काम करके आया हूँ। ये दुनिया में कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। ये भगवान श्री राम जी की
लीलाओं के माध्यम से हनुमान जी का ही आशीर्वाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसके कारण से हमारे जीवन में जो संस्कार हैं, ये संस्कार इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से इनकी हमारी जो जीवन की जीने की जो पद्धति है उसी से हम लोगों को प्राप्त होता है। इसके आज ये 13 सेक्टर की जो लीला है, हमारे पिछली बार जो रामलीला हुई थी वो चलचित्र के माध्यम से, अब कलाकारों के माध्यम से होगी। मुझे लगता है कि वर्ष भर इन्हीं चीज़ों को लेकर हम जीते हैं। यही हमारा संस्कार है और यही भारत की ताकत है। तो आपने देखा कि पूरी तरह से पूरा विस्तार पूर्वक रामायण की लीला के बारे में रचना बताई पवन शर्मा जी ने, और बताया कि भारत भाव का देश है और कहते हैं कि भावना में भाव है और भाव से बेड़ा पार है। मेरे सहयोगी राजेंद्र सिंह यादव के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, सेक्टर 13 के DDA पार्क में है इस समय, जहां पर श्री रामलीला का भूमि पूजन किया गया है। जहां के संरक्षक हमारे बड़े भाई प्रीत भाई हैं, जो घुमनहेड़ा गांव में रहते हैं। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से समाज के लिए काम कर रहे हैं, और वो भी निस्वार्थ भाव। चाहे मामला कहीं थाने का हो, मामला समाज का हो, मामला सड़क का हो, या मामला किसी प्रताड़ित व्यक्ति का हो, सभी को सहयोग देते हैं प्रीत भाई। आज प्रीत भाई से हमारी मुलाकात हुई है, उनसे बात करते हैं कि 2020 और 21 में रामलीला नहीं हुई थी, अब 2020 में रामलीला करने का मौका मिला है। उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, कैसा प्रतीत होता है? नमस्कार, जय श्री राम। हमने पहली रामलीला 2019 में की थी, एक डिजिटल रामलीला थी। उसमें इतना द्वारका से और देहात से इतना भव्य तरीके से हमने जो मंचन किया था, जो पब्लिक आई थी, सभी का दिल से धन्यवाद था। अब बीच में जो 2 साल कोरोना के कारण जो रामलीला का मंचन नहीं हो पाया, ये हमारे लिए भी एक हर एक क्षेत्र के लिए भी राम भक्तों के लिए बड़ा निराशजनक कार्य था। अब 2022 में आज जो हमारी दूसरी बार जो रामलीला सेक्टर 13 मेट्रो स्टेशन के साथ में जो DDA ग्राउंड है, इसमें दूसरा मंचन की भूमि पूजन का आज जो कार्यक्रम है, ये आप सबके सहयोग से किया गया है। मैं सभी अपने कमेटी के मेंबरों की तरफ से आप सबके माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। ये हमारी रामलीला सेक्टर 13 की DDA जो ग्राउंड में है, दूसरी रामलीला है, जो एक पात्रों के माध्यम से, मंच के माध्यम से होनी है। एक भव्य रामलीला का रूप लेगी, जो इस क्षेत्र में और भी बहुत रामलीलाएँ हो रही है। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि उनसे अच्छा मंचन रामलीला का, और जो भव्य जो यहाँ पर जो मेले हैं और भी स्टॉल हैं, झांकियाँ हैं, उन सब में एक भरपूर, एक सबसे अच्छा सहयोग और सबको देखने को मिलेगा। और आपका मनोरंजन का भी जो पूरा आइटम यहाँ पे सभी चीज़ें हैं, स्टॉल हैं, झूले हैं, सभी हैं। हर एक जो रामलीला का मंचन होगा, भव्य मंचन होगा, आप सब उसमें आना, हमारा यही आप लोगों से आदेश है, संदेश है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने सुना कि कितने उच्च विचार प्रीत भाई के। प्रीत भाई ने कहा कि इस रामलीला से संस्कृति और संस्कार दोनों को ही बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पहले ये चित्रण के सहयोग से रामलीला को किया गया था, लेकिन अब कलाकारों के मंचन से इस रामलीला को किया जाएगा, जिससे लोगों में ज़्यादा असर होगा और लोग श्री रामलीला के ऊपर अमल करेंगे, श्री राम की तरह, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह। नमस्कार दोस्तों, इस समय पहुंचे हुए हैं द्वारका के सेक्टर 13 के DDA ग्राउंड में, जहां पर श्री रामलीला का भूमि पूजन हो रहा है। आपको बता दें कि दो साल बीतने के बाद, अब तीसरे साल के बाद, कोरोना काल के बाद, अब रामायण दोबारा से होने का प्रारंभ हुआ है। आज भूमि पूजन हुआ है। बात करते हैं यहाँ के पदाधिकारियों से, किस प्रकार से कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। सर, अपना परिचय। मेरा नाम राकेश प्रजापति है और मैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सिविल प्रांत के अंदर चेयरमैन के नाते काम करता हूँ। आज श्री राम मंचन द्वारिका के माध्यम से यहाँ पर इतना सुंदर और इतना अच्छा भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। मैं साधुवाद दूंगा भाई राजेश जी को, भाई प्रीत जी को और इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने यहाँ पर इतना सुंदर और इतना अच्छा भूमि पूजन का आयोजन किया। अभी इससे पहले भी यहाँ पे रामलीला हुई, परंतु आपने देखा होगा पूरे वैश्विक महामारी के
कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हुए 2 वर्ष रामलीला नहीं हो पाई, परंतु अब जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने और यहाँ के समस्त कलाकारों ने जो मेहनत की है और उस मेहनत के प्रयास पर अभी आपने देखा होगा यहाँ पर जो मैं प्रभु श्री राम जी जिन्होंने धनुष को तोड़ा और उसके बाद जो उनका परशुराम के साथ संवाद हो रहा था और उस संवाद के अंदर जिस प्रकार से शालीनता और उसके परिचय देते हुए प्रभु राम जी ने उनको समझाया कि परंपराओं को निभाते हुए जिस प्रकार से प्रभु राम जी ने देखा होगा आपने 14 वर्ष का जो वनवास मिला था वो प्रभु राम जी को मिला था, ना कि लक्ष्मण और ना कि सीता जी को। परंतु आपने देखा होगा अपने भाई की मर्यादा को निभाते हुए, छोटे भाई के कर्म को निभाते हुए लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष का वनवास प्रभु राम जी के साथ में लिया। उसी प्रकार से हमारी माता सीता जी ने इनको वनवास प्रभु राम जी को दिया था, परंतु अपनी पतिव्रता को निभाते हुए जिस प्रकार से 14 वर्ष वनवास का उन्होंने प्रण लिया और प्रभु राम जी के साथ में वनवास लिया। आज उन्होंने इसी रामलीला मंचन के माध्यम से इतना सुंदर और इतना अच्छा भूमि पूजन भी करा है। मैं इनकी पूरी साधुवाद, पूरी टीम को साधुवाद दूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अभी हमारे साथ एक महिला पदाधिकारी हैं इसी रामलीला मंचन की, उनसे भी बात करते हैं। हेलो हेलो, अपना परिचय कैसा लगता है मैडम? हमारे बीच में 2 साल कोरोना महामारी का गुरुजी रहा, जिसमें पवन शर्मा जी, पूर्व विधायक, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, 2022 में अब रामलीला करने का प्रारंभ हो रहा है, क्या लगता है? प्रभारी बिहार, असम, हर इस क्षेत्र के दिल्ली की आन बान शान परम आदरणीय पवन शर्मा जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि वे 2 शब्द इस रामलीला के प्रति और राम भक्तों के प्रति कहें। बोल श्री रामचंद्र महाराज की। ये खाते हुए बोल सकते हैं। बोल श्री रामचंद्र महाराज की। आज अभी और भी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब लोग बड़ा करते रहेंगे और चर्चा सौभाग्यशाली मानते हैं रहिएगा। पूरा रामलीला का मंचन और भूमि पूजन कि 2 वर्षों के बाद विषम जो ना पीड़ित था और उसके कारण से जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी जिस प्रकार की हम जो करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, मन में बहुत इच्छाएं होती थी, परंतु देश के यशस्वी तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2 साल 2020 और 2021 का जो माहौल रहा वो भय से भरा हुआ था। कोरोना महामारी का माहौल था जिसमें कोई भी त्योहार और कोई भी मेला नहीं लगाया गया। आज 2022 में भूमि पूजन किया गया है श्री रामलीला मंचन का। अब आपको बता दें कि हमारे मौजूद हैं महान समाज सेवी पहलवान जो हमारे साथ यहाँ खाना खा रहे हैं, उनको हम टोकते हुए आप लोगों से बात कराते हैं। देश के साथ साथ में दुनिया के देशों के साथ में उस सारी मित्रता को निभाने का काम किसी देश ने किया तो भगवान श्री राम जी के देश, हनुमान जी का आशीर्वाद वाले देश इस भारत को उसको पूरा करने का काम कहीं ना कहीं मिल जाता है सारे भाई। और 2 वर्षों के बाद जो मैं इनसे बात कर रहा था, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करो सब कोई, तो ऐसी बातें कर रहे हैं अभी बल्लू पहलवान जी। बल्लू पहलवान जी, हम आपसे जानना चाहते हैं 2020 और 2021 का जो माहौल रहा कोरोना महामारी का भय से भरा हुआ, आज उसके बाद 2022 में जो पहले पूजन में आप आए, कैसा प्रतीत होता है? चलचित्र के माध्यम से हम स्वाभाविक तौर पर 2019 में हमने रामलीला मैंने शुरू कराई थी, इसको करने का और बड़ी ही इन्होंने प्यार मिला था, पब्लिक का भगवान का आशीर्वाद मिला। जिनके कारण से पहली बार में इतनी लाखों उस श्री राम लीला का मंचन होगा। लाखों के करीब वैसे तो हम हमारे रामलीला भर के कहते हैं, ग्राउंड ये भरा हुआ था, लेकिन चमचमा रहा था। एक और महीना पूरी होती एनका वर्मा विश्व रोमानिया चीफ गेस्ट थी। हम एयरलाइंस कहते हैं देखने लायक था की बात करते हैं, उनकी जो उड़ाने चलती हकीकत है में हम तो उनका उस जमाने में जाली है जहाँ भगवान की माटी राम में का राज्य होगा। हाँ, 2020 और श्री 21 का जो माहौल था अब उससे निकलकर तो 22 में आ गए हैं। हमारे आज फिर अध्यक्ष से श्री रामलीला मंचन का जी हमारे भूमि पूजन हो रहा है। मुखरेड़ा आज आपको कैसा प्रतीत होता है? श्री प्रदीप गहलोत जी हमारे महामंत्री हैं जो आज भूमि पूजन है, और श्री टोको जी जो 2 साल कोरोना काल की वजह से भूमि पूजन श्री और रामलीला हम राजीव जी करा नहीं पाए, और आज जो वो हमारी इतना बहनें इतिहास बैठी में हैं, इतना खुशी का इनके दिन बिना- आया है इनके जहाँ बिना पर हम मर्यादा पुरुषोत्तम मलिक राम की
इनके बिना आशीर्वाद से रास्ते कुछ हो जो नहीं सकता। हमारे पूर्वजों ने तो जहाँ भी हमें दिए बात और सीता होती भगवान है, राम अपनी सच्चाई पे रहे वही तो भगवान सच्चाई की श्री जीत राम हुई। होते हैं। और यही तुलसीदास जी ने रास्ता कहा है हम अपने नौजवान कि जहाँ भाइयों को, तुलसी है, नई जनरेशन को वहाँ श्री राम है। लेके जाना चाहते हैं। और जहाँ श्री जब राम, तक जहाँ तुलसी हमारे नहीं सांस है, रहेंगे वहाँ श्री रामलीला राम को भी ऐसे ही नहीं। कराते रहेंगे और ये भगवान कल्पना राम नहीं की है, ये हमारी कदमों पे साधना है, चलते ये हमारी रहेंगे क्योंकि तपस्या है। सच्चाई की जीत ये वर्ष में 10 दिन का इस भगवान प्रकार राम के की महत्वपूर्ण सच्चाई की जीत हुई थी कार्यक्रम क्योंकि वो के सत्य माध्यम पर रहे से थे। हम और भाई मैं नजफगढ़ के और भाइयों के बारे जो में ये देखते राजनीति हैं, है, जो बुजुर्ग वचन आदमी देकर है भाया पिता बूढ़े हो और चुके हैं और पत्नी का नजफगढ़ को धर्म संभाल निभाने नहीं का भी काम सकते, करते हैं। मैं ये सारी राजनीति लेकिन भी कई बार हम लोगों को और लगता है ये कि कहीं ने बहुत बड़ा सारे पाप किया है। लेकिन सच बहनों जो में हमारे रामलीला हुए या कोई भी रावण त्योहार जैसा हुए वो नौजवान इसके मन में युवाओं के हाथ इतना में बड़ा सौंपना अहंकार चाहता हूँ। यहाँ युवाओं की और बात कहते आपने हैं की है। कि अभी मैं देख रहा हूँ कि शनिदेव 2020 जैसे और उनके 21 में जब कोरोना का माहौल कलंक के आया साथ तो लोगों बंधे का हुए प्रेम थे। और जो प्यार होता है देवताओं पारिवारिक को एक नियम होता है, अपने वो वश में संस्कृति रखा होती है, वो हुआ कहीं था। ना कहीं ध्वस्त हो उसको गई थी। समाप्त करने उसमें के लिए परिवारों ने अपने परिवार को अनेक छोड़ दिया था, पापों के त्याग दिया था कारण और उनको देख बाकी नहीं रहे बनने थे। का क्या लगता है 2022 में माँ अब ये के कई ने रामलीला की जो कष्ट तो शुरुआत उठाया, है, क्या फिर से संस्कार लेकिन लाएगी? क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ पहले डिजिटल हमने रामलीला हुआ। कराई थी, अब की तो बार पिता किरदार होंगे हर एक आदमी के दशरथ जी महाराज नहीं किरदार से रहे। हम करेंगे। भगवान राम माँ के का भी, स्नेह लक्ष्मण उस के, प्रकार हनुमान से के, रावण 14 के, वर्ष सभी बीत के नहीं पाया। किरदार होंगे। और अपनी वियोग- जितने वियोग युवा में जनरेशन है जिनको पता उन्होंने ही किस नहीं प्रकार रामायण से क्या अपना चीज है समय को और व्यतीत भगवान किया। राम क्या है, उनको लेकिन प्रेरित सहायता करेगी किसी ये ने रामलीला, सच्चाई का मार्ग उन्होंने दिखाएगी, सच्चाई का और भाईचारे का पशु प्रतीक पक्षी रहेगी क्योंकि और भगवान हनुमान जी राम ने और हमारे सच्चाई और भाईचारे का सुग्रीव एक जी के प्रतीक थे माध्यम वो, से, और आज भी जिंदा है और हजारों के साल माध्यम से से जिंदा ही है। अनेक सब व्यवस्थाओं को जोड़कर इंसानों की दिल उन में, सारी आत्मा ताकतों को में इकट्ठा करने का काम किया। और मैं चाहता जिसके हूँ कारण से कि यहाँ अयोध्या नजफगढ़ में क्षेत्र जिस में भगवान श्री राम जी ये गए, क्योंकि अब तो अयोध्या बड़े बूढ़ों पे ये वासियों ने समझ में नहीं आ रही भाई, बिना सेना के ना तो नजफगढ़ का युद्ध क्षेत्र, को जीत ना कर रोड, आना, ना नाली, ना रावण पर भाई विजय रामलीला प्राप्त या करना। ये अस्तित्व, कहीं अगर कोई भी दुनिया में अस्तित्व किसी हुआ इतिहास में भगवान मिलता है राम तो का भारत हुआ के या किसी इतिहास भी में तरीके भगवान का। श्री राम जी के इसलिए जीवन मैं चरित्र चाहूंगा में मिलता है। कि नौजवान इसी कारण से युवा कहते हैं मर्यादा आगे आए, मैं उनको पुरुषोत्तम पूरा श्री राम। सपोर्ट करूंगा हर और आज तरीके से। इसका मंचन तो श्री दोस्तों आप गहलोत सुन जी रहे कर रहे थे हैं, कि श्री सूरज राठी भाई जी कर बल्लू रहे हैं पहलवान हमारे, कह रहे हैं और कि करत सब करत मित्रों के अभ्यास साथ जड़मत मिलकर होत इस बात को सुजान कर रहे हैं। और रसरी आवत मैं जावत पूरे दे सिर पर पड़त मेरे साथ निशान। में अब भाई युवाओं में राकेश फिर से जी भी हैं, संस्कार श्री आएंगे हमारे, और वो इस समाज को, इस देश को फिर से आगे रविंद्र लेकर और जाएंगे। मित्र मेरे हैं, सहयोगी जिनका नाम राजेंद्र तो सिंह यादव के साथ ओमपाल प्रसाद, समय CNN पर न्यूज़, होता ही रहता दिल्ली। है। लेकिन से मंचन करने वाली हमारी टीम को बहुत कोटि 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 बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार 22 वर्षे का भोजन है। हे राम, बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में। इससे मिसाल ये याद आई, दिन का है चोर की लाड़ी में। स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में तेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध आपको आया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसीलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये विष खोला है। जो करना हो सब करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवी तोड़ी तो कभी नहीं इतना भी किया है। इस धनवी में क्या लाल लगे तो स्वामी इतना गरमाए। और नहीं संभाल रहा मुझसे से क्रोधी के आगे, क्यों आंखें लाल निकाल रहा। श्री महादेव का महाधन अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनवी सब है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए जो महाराज ने पहना है ये कहना है राजपूतों को। अरे तुझे हुआ है क्या जो बात काटता जाता है। क्या नौतारी ब्राह्मण समझा है जो मुझे डांटता जाता है। मुझको साधारण ब्राह्मण न जान, मैं
के कुल का द्रोही हूँ, भगवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। इस सारे भूमि में कई बार छत्रानी विधवा बना दी है। विख्यात शेष बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। तू भी इस परसे को निहार जो लहू काटने वाला है। बस एक ही परसे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला। जल्दी की एक गांठ पर सट्टे का बाजार खुला। और देख चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका कुट्ठल है। परसे में नहीं प्रबलता वो जो बूढ़ी वाणी में बल है। ये बूढ़ा बिहारी आप तो भूतों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। अब उस माई के लाल नहीं जो हवे से भय खा जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं।